बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो सीखा था कि किस तरह से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3 में आपने मालूम करना है चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजीनस और नॉट, यानी ये होमोजीनस हैं या नहीं है ये मालूम करना है, और अगर होमोजीनस हैं तो उनकी डिग्री क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनस फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए दो फार्मूले होते हैं जिसकी मदद से हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है बुक में आपके दिया हुआ है एफ एक्स वाई फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन फंक्शन वाई ओवर एक्स। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन इंटू फंक्शन एक्स वाई। ठीक है, तो दोनों फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इस वाले फार्मूले से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। बुक में दोनों एग्जाम्पल से दी हुई हैं, तो आप जिस तरह भी चाहें कर सकते हैं। फर्स्ट है फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y, जहाँ जहाँ x और y है उसको हम tx और ty से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए tx और ty से हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पर f tx ty इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x पावर 3 है तो इसको हम क्या करेंगे tx होल पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह tx होल स्क्वायर, और y के साथ भी अपने ty लेना है। ठीक है, दोनों के साथ t लगाना है, प्लस 7 tx ty होल स्क्वायर प्लस ty होल क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे tx इंटू ty होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें tx होल पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा t पावर 3 x पावर 3 माइनस 5 t स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ty एज इट इज़ आएगा। 7 tx है और t स्क्वायर y स्क्वायर प्लस t क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाय tx और यहाँ पर t स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे t क्यूब x क्यूब माइनस 5 t और t मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ 1 पावर है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t पावर 3 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7, यहाँ भी t और t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो t पावर 3 x y स्क्वायर प्लस t पावर 3 y पावर 3 डिवाइडेड बाय t और t मल्टीप्लाई होंगे, t और t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो t पावर 3 x y स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप, इन सब में t पावर 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो हम t पावर 3 को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा t पावर 3 कॉमन निकाल लिया हमने, नीचे भी निकाल लेंगे। ठीक है, और इस तरह से अब अंदर क्या आ रहा है आपके पास, x पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर t पावर 3 यहाँ भी है और ये डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पावर माइनस होगी, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर पावर बेसिस सेम थे तो पावर, यहाँ पर क्या था, बेसिस सेम थे तो पावर्स ऐड हुई थी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो ये इस तरह से आप ले लें कि t पावर 3 माइनस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, t पावर 0। सही है, तो ये हमारे पास आ गया t पावर 0 x
एक्स पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स वाई स्क्वायर। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एक्स वाई आपको क्वेश्चन यही दिया हुआ है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स वाई। तो यहाँ मैं नहीं लिख रही है, इसकी जगह हम लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ फंक्शन टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ आप देखें कि ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, होमोजीनस फंक्शन। एक तो ये पता चल रहा है इससे कि ये होमोजीनस फंक्शन है। और इसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे कि टी की जो पावर होगी वो इसकी डिग्री है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इसलिए डिग्री क्या आ रही है, 0, सही। तो बस इसके यहाँ पर एंड में आपको जो ये आएगा, ये आपका जो सवाल आपको दिया हुआ है, जो फंक्शन आपको एक्स वाई दिया है वो आना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये होमोजीनस फंक्शन होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये होमोजीनस नहीं है। पार्ट 2 है फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर। इसमें भी हम वही करेंगे कि एक्स और वाई को रिप्लेस करेंगे टी एक्स और टी वाई से, ठीक है। तो एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू 10 टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन टी वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 ब्रैकेट टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पावर थी इसके ऊपर, तो दोनों के पावर आ जाएगी टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें कि इधर हम टी ऊपर जो है वो टी कॉमन निकल रहा है, टी एक्स, और नीचे टी स्क्वायर है। तो ये तो एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू 10 बाहर लेंगे और यहाँ पर आप टी बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टी अपॉन नीचे क्या आ रहा है, टी स्क्वायर अंडर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर टी और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन टी आ रहा है। 1 अपॉन टी यानी टी की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो रही है, टी की पावर यहाँ पर नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 1 अपॉन टी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर ये आ रहा है। तो अब आप देखें कि टी की पावर नेगेटिव हो रही है, तो ये होमोजीनस फंक्शन नहीं है। हालांकि ये जो है फंक्शन आ रहा है जो हमें सवाल दिया है, लेकिन अगर टी की पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कि होमोजीनस फंक्शन नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे कि नॉट होमोजीनस फंक्शन। पार्ट 3, इसमें भी हम एक्स और वाई को टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स होल पावर 3 प्लस 3 टी एक्स होल पावर 2 और टी वाई प्लस 2 टी वाई होल स्क्वायर और टी एक्स आएगा प्लस टी वाई होल पावर 3। टी एक्स पावर 3 है, होल पावर है, तो टी पावर 3 एक्स पावर 3 प्लस 3 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टी वाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स प्लस टी क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ देखें आप कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी स्क्वायर और टी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, टी पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इन तीन टी पावर 3 बन जाएगा। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होकर टी पावर 3 बन रहा है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, टी पावर 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है, एक्स पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि टी और टी तो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अब सिर्फ ये बचेगा 3x स्क्वायर वाई। यहाँ पर भी टी स्क्वायर और टी कॉमन निकल गया, तो 2x वाई स्क्वायर प्लस टी पावर क्यूब बाहर ले लिया है कॉमन, तो वाई क्यूब बचेगा।
अब देखिए एज इट इज़ आ गया, फंक्शन जो हमें दिया हुआ था वही फंक्शन आ गया है, और यहाँ पर t पावर 3 है, हमारे पास फॉर्मूला भी यही है। तो हम इस तरह से एफ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई इज, इसकी जगह हम फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये होमोजीनस फंक्शन है। ठीक है, होमोजीनस फंक्शन, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी है पावर 3 आ रही है टी की, तो ये डिग्री 3 को शो कर रहा है। पार्ट 4, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन एफ एक्स वाई, फंक्शन एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आपने जहन में रखते हुए करना है कि आपके पास एंड में क्या आना चाहिए, यही फंक्शन आना चाहिए। और जो टी की पावर आ रही है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो आपका होमोजेनस फंक्शन है, अगर नेगेटिव आ रही है तो नॉन होमोजेनस। होमोजेनस फंक्शन है तो आपको डिग्री मालूम करनी होगी, डिग्री क्या है, टी की पावर जो आ रही है आपके पास 0 1 2 3 वही डिग्री कहलाएगी। तो इधर भी हम एफ एक्स को हम एक्स वाई को टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ भी जहाँ टी एक्स, जहाँ भी एक्स वाई है उसको हम टी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। टी एक्स होल स्क्वायर माइनस टी वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी एक्स टी वाई। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी और टी मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्क्वायर एक्स वाई। और अब आप देखें ऊपर नीचे टी स्क्वायर आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स टी स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया, नीचे भी टी स्क्वायर। अब अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल इस तरह से हुआ कि बेसिस सेम है तो पावर माइनस होंगी, 2 में से 2 माइनस होगा तो पावर कैंसिल हो गई, और अब आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कि 2 में से 2 माइनस हो गया तो टी की पावर क्या आ रही है, 0। ठीक है, टी पूरा ख़त्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पर टी पावर 0 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। ये क्या है आपके पास, फंक्शन है, फंक्शन आपको यही दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू, तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है, होमोजीनस फंक्शन है। इसका मतलब कि ये होमोजीनस फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या आ रही है, डिग्री जो है वो है 0, डिग्री 0 है। पार्ट 5, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई स्क्वायर। तो पहले आप फॉर्मूला अपने सामने लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या है, एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन फंक्शन एक्स वाई। ठीक है, तो अगर ये आ जा रहा है एंड में तो इसका मतलब कि होमोजीनस फंक्शन है। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई जहाँ जहाँ है उसको हमें टी एक्स से और टी वाई से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स होल स्क्वायर माइनस टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी एक्स टी वाई होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ टी और टी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी और टी मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर टी पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, या मैं इधर आगे लिख देती हूँ, इधर नीचे की तरफ जो है ये टी एक्स और टी वाई
होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ टी और टी मल्टीप्लाई होंगे तो टी पावर 3 एक्स वाई, वाई पे पावर 2 है। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास टी पावर 3 एक्स वाई क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो अब इधर आप देखें तो कॉमन क्या निकल रहा है, ऊपर जो है वो टी स्क्वायर और नीचे टी पावर 3 निकल रहा है। तो यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आप टी पावर 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा एक्स वाई होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो 3 में से 2 माइनस हो रहा है ना, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर पावर 2 है और नीचे -3 है, यहाँ 3 है तो ये 2 - 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 - 1, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करें तो -1। तो अब क्या आ गई, टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। टी की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कि ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो इसे आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एफ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई टी -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ नेगेटिव पावर आ गई तो इसका मतलब ये नॉन होमोजेनस फंक्शन है। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉन होमोजेनस फंक्शन। पार्ट 6, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। इसमें भी हम एक्स और वाई को रिप्लेस करेंगे टी एक्स और टी वाई से, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी एक्स होल पावर 8 हो जाएगी -3 टी एक्स होल पावर 2 टी वाई होल पावर 6। तो यहाँ पर ये टी की पावर 8 हो गई, एक्स की पावर भी 8 -3 टी की पावर स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर, और यहाँ टी की पावर 6 वाई की पावर 6, ठीक। और यहाँ टी स्क्वायर और टी 6 अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं टी पावर 6 से, तो ये क्या हो जाएगा टी पावर 8। तो टी पावर 8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टी पावर 8 हम कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर क्या आपके पास बच रहा है एक्स पावर 8 -3, एक्स की पावर क्या है 2 है और वाई की पावर 6। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है तो टी पावर 8 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि टी पावर 4 × 2, यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 × 2 = 8, ठीक है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और एक्स पावर 8 -3 एक्स स्क्वायर वाई 6 अंडर स्क्वायर रूट है ये। तो यहाँ देखें कि ये जो स्क्वायर आया है इससे स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी पावर 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एक्स पावर 8 -3 एक्स स्क्वायर वाई 6। और ये आप देखें तो ये हमारा अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो यही है, एज इट इज़ आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री टी की पावर 4 है तो यहाँ पर 4 डिग्री है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 सारे मौजूद हैं। तो अगर आपने नहीं वॉच किया है वीडियोज़ को तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 7 है फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 साइन वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स। इसको भी सेम फार्मूले से हम कर रहे हैं, तो रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई को टी एक्स से और टी वाई से, इज इक्वल टू टी एक्स होल पावर 3 साइन टी वाई होल पावर 2 डिवाइडेड बाय टी एक्स। तो यहाँ आएगा टी पावर 3 एक्स पावर 3 साइन
टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर है और टी है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर से ये टी कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, टी पावर 3 एक्स पावर 3 साइन टी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास। तो अब आप देखेंगे टी पावर 3 टी पावर n, हमें ये तो चाहिए ही था, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स पावर 3 साइन, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, यहाँ टी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ फंक्शन नहीं आ रहा, तो फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इस सूरत हाल में ये क्या होगा, नॉन होमोजेनस फंक्शन, नॉन होमोजेनस फंक्शन। पार्ट 8f, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ भी हम वही लेंगे कि टी एक्स और टी वाई लेंगे, टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टी एक्स होल स्क्वायर प्लस टी वाई होल स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। अब यहाँ देखें ऊपर टी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, नीचे टी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग टी स्क्वायर अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये पावर ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ टी। हमारे पास जो आ रहा है एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ टी आ रहा है और क्वेश्चन में आप देखें फंक्शन में नेचुरल लॉग ऑफ टी नहीं है, तो ये जो है वो बराबर नहीं है फंक्शन एक्स वाई के, तो ये क्या है, नॉन होमोजेनस फंक्शन हो गया। फंक्शन आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।